नमस्कार, गढ़वाल टुडे में आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड सिविल सोसाइटी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आंदोलनकारी परमानंद बलोदी जी और सुमन राम बड़ोनी जी का भी स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि जब भी उत्तराखंड में लोकायुक्त के आंदोलन या लोकायुक्त की लड़ाई लड़ी जाएगी, वह परमानंद बलोदी जी और सुमन राम बड़ोनी जी के अगुवाई में लड़ी जाएगी। उन्होंने उत्तराखंड के अनेकों मुद्दे हों, चाहे वो भू कानून के मुद्दे हैं, चाहे किसी भी मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि ये हम एकजुट होकर के लड़ेंगे। देहरादून से संजय सगलानी की रिपोर्ट। हुआ है, आप देखिए विकास के नाम पे अभी हाल ही में जो अतिवृष्टि, 2 दिन की अतिवृष्टि में यह हाल हुआ कि कुमाऊं मंडल से लेकर गढ़वाल मंडल के सारे पुल ध्वस्त हो गए, सड़कें बह गई हैं। हम पहले भी कह रहे थे ये नो वेदर ऑल वेदर रोड नहीं, नो वेदर रोड बनकर रह जाएंगी। हम आज भी कह रहे हैं कि उत्तराखंड को आप बर्बाद कर रहे हैं। उत्तराखंड का पैसा उत्तराखंड की जनता की भलाई में लगाइए, उन लोगों को दीजिए। और हम ये जो बात पहले पिछले 2 दशक से ये बात करते आ रहे हैं, वही बात आज भी कर रहे हैं। हम सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि अपना अवलोकन करे, अपनी नीतियों में बदलाव लाए, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाए। लोकायुक्त आपने जिस विधानसभा से पारित किया उसको तुरंत लागू करे। इस तरीके के सवाल हैं। और गैरसैंण जैसे मुद्दे की स्थायी राजधानी का मामला है, वो बनना चाहिए। आप ही बताएं, एक राज्य में क्या 2 राजधानी, उत्तराखंड जैसे जो 60,000 करोड़ के कर्जे पे है, वहाँ 2 राजधानी चल सकती है क्या? क्यों नहीं हिमालयी राज्य? जब अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख को 370 हटाने के बाद भी भू कानून वहाँ पर लागू है, हिमाचल में लागू है, सारी की सारी नॉर्थ ईस्ट की हमारी जो हिमालयी राज्य हैं उनमें लागू है, उत्तराखंड में भू कानून क्यों ना हो? तो भाई प्रभात जी अगर उसको लड़ रहे हैं, पूजा चमोली जी लड़ रही हैं, कोनिका जी लड़ रही हैं, छेत्री मैडम लड़ रही हैं, जितने यहाँ बैठे हुए भू कानून के, तो सिविल सोसाइटी ने मन बनाया है कि हम पूरी ताकत से ये सारे संगठन इनके पीछे खड़े हो जाएं। चुनाव से ठीक पहले ही आपको ये सोसाइटी का गठन करने की क्या चली? जैसे चुनाव आ रहे हैं तो आप लोग भी जागृत हो गए, अभी 4-5 साल आप लोग बिल्कुल जागृत नहीं हुए थे। सोसाइटी लास्ट मोमेंट 21 साल हो गए। 21 साल से सब लोगों के यही सवाल है। चुनाव से पहले इनके भी दौरे बदल के, कोई बीजेपी में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया, यही सवाल है। 21 साल के बाद ये पहला आंदोलन होने जा रहा है सिविल सोसाइटी का। अब चुनाव से कोई राजनीति का मतलब नहीं है। ये युद्ध होगा, ये युद्ध होगा सरकार के खिलाफ। ये आंदोलन होगा। ये 18 सूत्री जो कार्यक्रम रखा गया है, ये आंदोलन का रूप लेने जा रहा है, चुनाव के लिए नहीं है। लेकिन अभी यही सवाल था नहीं, आप कह रहे हैं कि चुनाव से नहीं, उनका सवाल ठीक है। नहीं, आप कह रहे हैं चुनाव से पहले। मैं जवाब इसी तरीके की घोषणाएं की जाती हैं। मैडम एक सेकंड मैं बताऊं, ये आपका सवाल जायज है। उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी है वो कहीं आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इस बात को वही बात आपकी बात कहते हैं, जब सिविल सोसाइटी को खड़ा होना पड़ता है। आपकी बात का जवाब मुझे इसमें शंका इस बात की है, सेमवाल जी और प्रभात जी, आपने तमाम मैनिफेस्टो रखे हैं। मैं एक सवाल आप लोगों से, युवा साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं, सैन्य धाम बन रहा है, 4 धाम की अगर मैं बात करूं वो पहाड़ में है। सैन्य धाम के लिए आप लोगों में से किसी भी व्यक्ति ने इस मैनिफेस्टो में कुछ नहीं लिखा हुआ है। इस मैनिफेस्टो में केवल 18 कर पॉइंट दिया। आज तक आप लोगों ने ये नहीं कहा कि सैन्य धाम, सवाड़ से आप दिए जलाने की बात करते हैं देहरादून में, सवाड़ में दिए जलाने की बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल होनी चाहिए। बात ये है कि जब पहाड़ की बात आप कर रहे हैं और सैन्य धाम की बात कर रहे हैं, देहरादून में सैन्य धाम क्यों बने, उसका विरोध किसी भी राजनीतिक दल या आप में से बैठे किसी भी सोसाइटी के व्यक्ति ने क्यों नहीं करा? मैं इसका जवाब दे दूं। फेसबुक में आप एक टाइप करें जन सैन्य धाम जी, आपको मिलेगा। जन सैन्य धाम हमारे द्वारा गठित पेज है जी। जिस समय सरकार ने ये घोषणा की, हमने इस बात को उठाया और ये अभी से नहीं हो रहा जी। आप पत्रकार बंधुओं को मालूम होना चाहिए कि गांधी पार्क के अंदर एक सोल्जर स्टैचू लगा हुआ है जी। ये कारगिल के शहीदों के लिए लगा था। राजनीति उत्तराखंड की ये जो राजनीतिक दल हैं, इनका इतना बेड़ा गर्क हुआ कि इन्होंने शौर्य स्थल चीड़बाग में खोल दिया। अब चीड़बाग की जो राजनीति, तरुण विजय जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे हैं, उनसे आप जाके जरूर पूछें कि क्या हुआ कि 2 करोड़ रुपए देने के बाद भी शौर्य स्थल के बाद आज फिर आप एक नया सैन्य धाम बना रहे हैं। और वो सैन्य धाम जो बनाने का, मैं आपके सवाल का जवाब, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ।